तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, इस वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो पहले वाली वीडियो के एंड में एक रिएक्शन थी कि जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम लोग रिएक्टेंट वाली है और प्रोडक्ट वाली साइड कितने एलिमेंट गिवन है उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो आयरन है वो रिएक्टेंट वाली साइड एक था, प्रोडक्ट वाली साइड हमारे पास 3 है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जो है मेरे पास रिएक्टेंट वाली साइड 2 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, रिएक्टेंट वाली साइड 1 ऑक्सीजन है और हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग जो है ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिस एटम के मैक्सिमम नंबर है। इस केस में कौन से वाला जो एटम है उसके मैक्सिमम नंबर है, ऑक्सीजन एटम के मैक्सिमम नंबर है, तो मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट वाली साइड 4 ऑक्सीजन है, लेकिन मेरे पास रिएक्टेंट वाली साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या किया, मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की जगह 4 लिख दूँ और मेरे पास H2O4 बन जाएगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉर्मूले का वो सेम रहना चाहिए। तो हमारे पास अगर मैं 4 लगा रहा हूँ इसका मतलब ये हाइड्रोजन के नंबर को भी चेंज कर रहा होगा और ऑक्सीजन के नंबर को भी चेंज कर रहा होगा। तो बेसिकली मेरे पास ऑक्सीजन 4 होंगे और हाइड्रोजन 8 हो गए होंगे। अब रिएक्टेंट वाली साइड मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए ना। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट वाली साइड H2 के आगे जो मेरी H2 गैस थी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस हो गया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं मेरे पास जो रिएक्टेंट वाली साइड है वहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को पता है मेरी प्रोडक्ट वाली साइड जो वो 3 आयरन के एटम है, मैंने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर अब मैं टेबल बनाऊँ तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एटम्स के नंबर सिमिलर हो चुके हैं। तो ये मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। 3 मेरे पास आयरन है, 4 मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल आ गए और मेरे पास Fe3O4 फॉर्म हो रहा है और 4 मॉलिक्यूल मेरे पास आ रहे हैं H2 के। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें ये टेबल्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम टेबल बनाते रहते हैं हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इजीली जो है वो इसको हमारे माइंड में भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट ज़रूर लिखते हैं। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन होती है वो इतनी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए कि हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। अगर मैं G सिंबल यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है गैसियस स्टेट, अगर मैं L सिंबल यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है लिक्विड स्टेट, अगर मैं S सिंबल यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है सॉलिड स्टेट, और अगर मैं AQ यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है एक्वस सोल्यूशन है मेरे पास जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम ना जो हमारे पास एरो होती है उसके ऊपर कंडीशंस को लिखते हैं। अगर हम कोई स्पेशल टेम्परेचर ले रहे हैं तो हम एरो के ऊपर उस टेम्परेचर को मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम एरो के ऊपर कैटलिस्ट को लिख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को हम कुछ इस हिसाब से लिखते हैं कि हम लोग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो कुछ एक क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर इट इज़ बर्नड इन एयर। तो पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है ना कि मैग्नीशियम जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम जो होता है ना कहीं पे रखा हुआ है तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो उसका कोई भी रिएक्शन करने से पहले हमें वो लेयर रिमूव करनी होती है, इसलिए हम उसको पहले रब करके साफ़ करते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। इनमें वर्ड इक्वेशन दे रखी है, हमें उन वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको बैलेंस भी करना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है हमारे पास, वो हाइड्रोजन क्लोराइड देता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। अब ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो मैंने मेंशन तो कर दिए हैं लेकिन ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हम लोगों को स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद बैलेंस करना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड को हम लोगों ने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल आ रहा है, इसीलिए इसके साथ मैंने सॉलिड लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है और NaCl हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में आ रहा है।
वैसे ही अगर मैं NaOH को रिएक्ट करता हूँ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH और HCl को अगर मैं रिएक्ट करूँ आपस में, तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और NaCl फॉर्म हो रहा है और H2O। जो NaCl है वो इस केस में एक्वस फॉर्म में आता है। तो बेसिकली ये हमारे पास टॉपिक था जिसमें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जो इसके बाद अगली आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और हम हर टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे।